रियल लाइफ लव स्टोरी। साहिल नाम का एक लड़का एक कॉलेज में ग्रेजुएशन में पढ़ रहा होता है। एक दिन जब साहिल अपनी कक्षा में आता है तो और वह देखता है कि कक्षा में कोई नहीं है, क्योंकि उस दिन कॉलेज में क्लास किसी कारण बंद हुआ था। इस कारण से जिसको जिसको भी सही जानकारी होगी, इसलिए लोग कॉलेज नहीं आए थे। लेकिन साहिल का घर बहुत दूर होने के कारण उसे किसी प्रकार का स्कूल कॉलेज बंद होने का कोई जानकारी नहीं था। इसी कारण से वह कॉलेज अपनी क्लास करने के लिए आया हुआ था। जब साहिल अपनी कॉलेज से क्लास में पहुंचा तो देखा वहां पर कोई नहीं है, ना ही कोई शिक्षक और ना ही कोई बच्चे हैं। लेकिन उसे वहां पर एक लड़की दिखाई देती है, तो दूसरी कक्षा में बैठती है। उसे भी जानकारी नहीं थी कि कॉलेज क्लास बंद है। वह भी साहिल की तरह बहुत दूर से रहा करती थी, इसी कारण से उसे भी यह जानकारी नहीं थी कि आज कॉलेज बंद है। दोनों जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को कहते कि आज तो कॉलेज बंद है, लग रहा है आज तो फ़ोन करके घर वापस जाना होगा। फिर वह लड़की कहते कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, कॉलेज में आज कोई नहीं आने वाला है, हमें भी अब अपने घर जाने की तैयारी कर देनी चाहिए। फिर उसके बाद वह लड़की कहती है कि मुझे भी ना कोई मैसेज ना कोई कॉल आया। मेरे दोस्तों को भी जो लोग कॉलेज में आते हैं, अगर मुझे पता होता कि आज कॉलेज बंद है तो मैं कॉलेज पढ़ने के लिए आता भी नहीं। दोनों का घर कॉलेज से काफ़ी ज़्यादा दूर था और दोनों ट्रेन के रास्ते से ही पढ़ने के लिए आया करती थी। फिर उसके बाद दोनों ने फैसला लिया कि चलो अब हम लोग घर चलते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों स्टेशन पहुंचते हैं, वहां देखते हैं कि ट्रेन आने में अभी 4 घंटे बाकी है, क्योंकि जिस रूट पर वे लोग आना जाना किया करते थे उस रूट पर काफ़ी काम ज़्यादा रेलगाड़ी चला करती थी। अब तो दोनों को बोरिंग ऐसी महसूस हो रहा था, क्योंकि ट्रेन को आने में काफ़ी ज़्यादा वक्त था और दोनों को पास कोई भी काम नहीं था कि उसका समय आसानी से कट जाए। फिर उसने सोचा कि चलो हम लोग आपस में ही बातचीत कर लेते हैं, तो पहचान बनाते हैं। दोनों आपस में बातचीत करने लगे। बातचीत करते करते टाइम का पता भी नहीं चला कि इतनी जल्दी 4 घंटे बीत गया था। 4 घंटे होने के बावजूद भी ट्रेन नहीं आ रही थी। फिर वह दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। उसके आधा घंटे बाद ट्रेन आती है और दोनों ट्रेन पर सवार होकर अपने घर की तरफ चल देते हैं। ट्रेन में भी आपस में सीट में बैठकर दोनों खूब बातचीत किया करते हैं। साथ ही उसी समय वे दोनों पूछ लेते हैं कि तुम कल कॉलेज आओगी या नहीं, कि हाँ मैं आऊँगी। उसके बाद लड़की कहती है कि हमें भी कॉलेज आऊँगी। उसके बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं। फिर दूसरे दिन वापस जब कॉलेज आते हैं तो दोनों एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को ढूंढ ढूंढ के करीब पहुंच जाते हैं और फिर दोनों एक साथ मिल जाते हैं। प्रत्येक दिन इसी तरह से दोनों का मिलना जुलना चालू रहता है। दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार भी होने लग जाता है। अब तो दोनों कॉलेज छुट्टी रहने पर भी घर से कोई बहाना बनाकर कॉलेज आया जाया करते थे और फिर जाने आने का था। स्टेशन में खूब बातचीत किया करते थे। हम दोनों की ज़िंदगी बहुत ही आसान बीती जा रही थी। दोनों का टाइम कब भी ज़्यादा था कॉलेज में पता भी नहीं चल रहा था। दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरी मित्रता तथा प्यार हो गया था। वे दोनों खुलकर एक दूसरे से प्यार की बातें किया करते थे तथा एक दूसरे को आपस में नज़दीकियाँ भी बनाने लगे थी। दोनों एक दूसरे को गले लगाते थे तो कभी किस करते थे। कैसे करते करते दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा था। हम दोनों को एक दूसरे के बिना जीने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बहुत ज़्यादा प्यार होने के कारण, क्योंकि एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे, जिस कारण से वह हम आपसे अपने घर में भी टेलीफोन द्वारा बात किया करते थे। धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया और दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरी प्यार हो चुका था।
फिर उसके बाद दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरे प्यार होने के कारण अब एक दूसरे को घर आना जाना भी करने लगे थे। घर में ज़्यादा आदमी होने के कारण वे लोग जल्दी घर में नहीं मिलते थे, लेकिन किसी भी कारणवश वे लोग पार्क, मॉल तथा मार्केट में मिला करते थे। एक दिन लड़की ने घर वाले कहीं बाहर जाने लगे थे तो दूसरे दिन घर वाले सभी लोग परिवार के किसी शादी में बाहर गए हुए थे। फिर उसके बाद वह लड़की साहिल को कॉल करती है और कहती है कि मेरे घर में कोई नहीं है, जल्दी से आ जाओ, तुमसे मिलने का मन कर रहा है। जैसे ही वो मिलने के लिए लड़की के घर जाता है तो देखता है कि घर में अकेली है। दोनों प्रेमी प्रेमिका ऑनलाइन पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं। जो पिज्ज़ा पहुंच जाता है तो दोनों मिलकर पिज्ज़ा खाते हैं, वापस में बातचीत करते हैं। वह लड़की में खूब देखी, वह लड़की हमेशा से ही फुल स्लीव वाले कपड़े पहनती थी, जिससे लड़के को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह प्रतिदिन और हमेशा फुल स्लीव वाले कपड़े ही क्यों पहन कर आती है। उस दिन जब हुआ उसके घर मिलने के लिए गया हुआ था तो उसने एक दूसरे से नज़दीक आ गए थे और उसने पूछा कि तुम हमेशा से ही फुल स्लीव वाले कपड़े क्यों पहनती हो। उसके बाद वह लड़की कहती है कि मैं तो नहीं चाहती कि फुल स्लीव वाला कपड़ा पहनने, लेकिन कपड़ा पहनना मेरी मजबूरी है। उसके बाद लड़का कहता है कि तुम्हें क्या मजबूरी है, मुझे खुलकर बताओ। उसके बाद लड़की कहती है कि अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तो तुम भी मुझसे नफरत करने लगोगे और हम एक दूसरे से दूर रहने का प्रयास करने लगोगे। फिर उसके बाद लड़का लड़की का भरोसा दिलाते हुए कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जो भी प्रॉब्लम है खुलकर बताओ, मैं हमेशा से ही सपोर्ट करता रहूँगा और करता रहता हूँ। तभी वह लड़की अपने फुल स्लीव को खोलकर लड़के को दिखाती है। जैसे ही लड़का उसके बाजू को देखता है, उसके हाथ को देखता है, तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि उसके बाजू तथा हाथ इतने जले हुए थे कि उसे देखने में भी खराब लग रहा था। ऐसे में अब कवर लड़की कर लेती है कि यह सब कुछ देखने के बाद तुम्हें मुझसे नफरत होने लगेगी, बहुत बहुत, तो मैं तुम्हें अच्छी भी नहीं लगूंगी अब। उसके बाद साहिल उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मैंने तुम्हें प्यार किया है तो जिंदगी भर प्यार करूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे शरीर से नहीं प्यार किया था। ऐसे में वह लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे हमेशा से ही इसी प्रकार के लड़के की चाहत थी और आज यह पूरी भी हो गई। फिर दोनों एक दूसरे को अपने घर में बातचीत करते हैं। हम दोनों एक दूसरे से शादी करके पूरा जीवन व्यतीत अच्छे से करने लगते हैं। शिक्षा, किसी की भी खूबसूरती पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसके लाइफ पार्टनर के मन को देखना चाहिए। अगर किसी का मन बहुत ज़्यादा सुंदर है और वह खूबसूरत भी नहीं है तो भी वह इंसान सोने से भी ज़्यादा कीमती होता है, क्योंकि किसी को भी उसके शरीर से जज करना बेहद ही ज़्यादा खराब मानसिकता वाली सोच माना जाता है। Thank you for watching this video.